व्यूअर्स, वेलकम बैक करियर इन पाकिस्तान। दिस इज़ योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। हमारी आज की वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि किसी भी किस्म की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ये बात नोट की होगी कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पर जितनी सीट्स होती हैं 100 या फिर 200 300, तो सिर्फ उतने ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। अब हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि जो सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारा नाम भी उनमें से एक हो। सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वो श्योर होते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं होते। तो मैं यहाँ आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने जा रही हूँ, अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली तो 99.9% चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन लाजमी सिलेक्ट होगी। इवन अगर नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होंगी तब भी उन लिमिटेड सीट्स में आपकी सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस होंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजीज बताने जा रही हूँ जिनको यूज़ करते हुए आप कोई भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, फिर चाहे वो चाइना का हो, टर्की का हो, यूएसए का हो या कोई भी स्कॉलरशिप हो। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो आपकी होनी चाहिए वो है स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट और मोटिवेशन लेटर। अब पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है? तो पर्सनल स्टेटमेंट भी बेसिकली मोटिवेशन लेटर को ही कहा जाता है। अब वो स्कॉलरशिप्स जिनमें मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है तो वहाँ आप मोटिवेशन लेटर का यूज़ करेंगे, और जहाँ स्टडी प्लान की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? तो शेयर योर पर्सनल स्टोरी, चैलेंजेस, गोल्स एंड पैशंस। अब इसमें डायरेक्ट ये नहीं है कि आप अपनी पूरी पर्सनल स्टोरी बता के रख दें। आप जो फील्ड स्टडी करने जा रहे हैं ना, उसके बारे में आपकी क्या इंस्पायरेशंस थी, आपका क्या इंटरेस्ट था, आप किस तरह से जो है वो उस चीज़ के लिए वर्क करते आए हैं अपने प्रीवियस टाइम से। बेशक आप लोगों ने ना किया हो, बट आपको अपनी प्रोफाइल में ये शो करना होगा कि आपको शुरू से ही इस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट था और आपने अपनी मैट्रिक या इंटरमीडिएट लेवल पर कुछ ऐसी चीज़ें आपने की हैं या कुछ ऐसी नॉलेज आपने गेन की है जो कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेट करती है। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने ये भी बताना है कि आपको किस तरह के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े ये फील्ड सेलेक्ट करने के लिए या करने पड़ सकते हैं। और जस्ट चैलेंजेस नहीं बताने, आपने ये भी बताना है कि आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे, या वो चैलेंजेस जो आप फेस कर चुके हैं तो उनको आपने कैसे फेस किया था। ठीक, उसके बाद आपने अपने गोल्स बताने हैं कि आपकी क्या क्लियर गोल्स हैं और आपका पैशन क्या है, शौक क्या है और किस हद तक है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है फोकस ऑन हाउ यू विल कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटी एंड सोसाइटी। फिर आपने ये बताना है कि आप अपनी स्टडी के ज़रिए उस यूनिवर्सिटी को या फिर जो है सोसाइटी को कैसे उस यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ कंट्रीब्यूट का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी कमाई में से एक हिस्सा गरीबों के नाम कर देंगे। आपने कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है, कुछ ऐसी रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज बतानी है जिनके ज़रिए आप सोसाइटी को एजुकेशन की तरफ इन्हांस करेंगे और आप जिससे लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक, लाइक उनकी स्टडीज़ में, उनके माली हालात बेहतर बनाने में, मैशियत को उठाने में, इस तरह की, और जो लोगों के मसाइल हैं वो हल करने के। तो इस तरह की जो है चीज़ें आपने बतानी, आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। देन हमारे पास है वॉलंटियर वर्क एंड सोशल सर्विसेज, ज्वाइन एनजीओज, कम्युनिटी सर्विस, चैरिटी और लोकल क्लीन अप ड्राइव्स। ठीक है, यहाँ पर है ना, आपने अपने वॉलंटियर वर्क जब भी आपने किया हो या कोई भी सोशल सर्विस जो आपने ज्वाइन की हो, कोई भी काम किया हो, वो सारा आपने मेंशन करना है। अगर आपने नहीं किया, आप इस वक्त इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इंटरमीडिएट के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें करें। ठीक, और वो स्टूडेंट जिन लोगों ने इंटरमीडिएट कर लिया तो ऑब्वियसली आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के किसी भी टाइम में किसी एनजीओ को ज्वाइन किया होगा या किसी एनजीओ के थ्रू आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी हुई होगी, उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने मेंशन करनी है। ठीक, और उसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा नहीं तो कभी आपने ब्लड डोनेशन कैंप ज्वाइन करके अपना ब्लड डोनेट किया है तो आप यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने मोहल्ले के 4 से 5 बच्चों को सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाया है या उनका वीक सब्जेक्ट जो इनको प्रिपेयर करवाए, तो इस तरह की जो सोशल सर्विसेज हैं वो सारी आप एडअप करेंगे। लेकिन वो अगर किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट के थ्रू थी, लाइक किसी एनजीओ के थ्रू, तो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड है। ठीक, और इस तरह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके कॉलेज या स्कूल्स में आती हैं तो आपने मिस नहीं करना होता, आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना होता है। इससे क्या होगा? शो लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल कमिटमेंट।
अच्छा, इससे आपके लीडरशिप स्किल्स शो होंगे, एक जिम्मेदारी का एहसास और सोशल कमिटमेंट कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये चीज़ें शो करेंगी। इसमें आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी बताना है कि उस दौरान आप पर, यानी उस एक्टिविटी वगैरह में आप पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उनको आपने कैसे निभाया, इस तरह की कुछ चीज़ें। ठीक, देन आ जाता है इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि मास्टर्स करने जा रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी, जैसे कोई एमबीबीएस करने जा रहे हैं, उसने पार्ट टाइम किसी डॉक्टर के पास कोई काम सीखा है, लाइक ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना वगैरह, इस तरह की चीज़ें, तो वो उसको ऐड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो सारे एक्सपीरियंस ऐड करने हैं। डू इंटर्नशिप्स इवन अनपेड रिलेट टू योर फील्ड। आप लोगों ने इंटर्नशिप्स करनी है अपनी फील्ड के रिलेटेड, ठीक, चाहे वो अनपेड हो, आपको खुद से मतलब अखराजात उठाने पड़े। अगर आप करेंगे तो वेल एंड गुड है, आप लोगों ने नहीं की हुई तो आप लोगों ने पार्ट टाइम कहीं पर भी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ सीखी है कहीं पर प्रैक्टिकली, तो आपने वो लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, गिव यू रियल वर्ल्ड स्किल्स एंड स्ट्रेंथ योर एप्लीकेशन। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको रियल वर्ल्ड के स्किल देती है और ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथ देती है कि इस स्टूडेंट के पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल वर्क का भी एक्सपीरियंस है। अब अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंसेस के लिए जा रहा है, उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ सीखा था कभी, या कोई ऐसी चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, तो वो उनको रिलेट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, कोर्सेरा, EDX, ETC। ठीक, तो यहाँ पर है ना, आप लोगों ने क्या करना है, कुछ एडिशनल स्किल्स भी सीखने हैं। अच्छा, इसमें क्या है, लर्न एडिशनल स्किल्स इन योर सब्जेक्ट एरिया विद सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करके, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट एरिया से, और अगर नहीं भी है तो कुछ एडिशनल स्किल्स आप लोगों ने सीखे हुए हों विद सर्टिफिकेट्स। अब काफ़ी हमारे पास फ्री गूगल कोर्सेज भी होते हैं, कुछ और कोर्सेज भी होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बेशक वो माइनर से हों। अगर आपके पास उनका कोई सर्टिफिकेट है और कोई एडिशनल स्किल आपकी सीवी में ऐड हो रहा है तो इससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बनेगी। ठीक, शो डेडिकेशन टू लर्निंग बियॉन्ड स्कूल ग्रेड्स। ये आपकी डेडिकेशंस को शो करता है कि आप स्कूल ग्रेड्स के अलावा भी और कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक, देन हमारे पास नंबर 5 है कॉम्पिटिशन्स एंड अवार्ड्स। पार्टिसिपेट इन एसे राइटिंग, डिबेट, कोडिंग, साइंस फेयर्स और आर्ट कॉम्पिटिशन्स। आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपके कॉलेज लेवल के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक ई स्पीच कॉम्पिटिशन हो गए, नाथ कॉम्पिटिशन हो गया, या किरत वगैरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, कोई एसे राइटिंग का कॉम्पिटिशन, डिबेट वगैरह, तो इन चीज़ों में आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप लोगों ने विन किया तो ऑब्वियसली ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बना रहा है। अगर आपने विन नहीं भी किया तब भी आप ये ऐड कर सकते हैं कि आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। ठीक, देन हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स इम्प्रेस सिलेक्टर्स। ठीक, अगर आपके पास कोई नेशनल अवार्ड है या कोई इंटरनेशनल अवार्ड है, वो सिलेक्ट करने वाले के ऊपर आपका बेहतरीन इम्पैक्ट डालता है, अगर है तो। अदरवाइज आपने जनरल अवार्ड्स भी ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लाइक IELTS, HSK, TOEFLs। ठीक, अब यहाँ पर है स्कोर हाई इन रिक्वायर्ड लैंग्वेज टेस्ट कैन बूस्ट योर प्रोफाइल इवन विद लो एकेडमिक स्कोर्स। अच्छा, अगर तो आप ऐसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनमें से ऐसा कोई टेस्ट रिक्वायर है, लाइक IELTS, TOEFLs या HSK वगैरह, तो आपने इस तरह का टेस्ट देना है और मेक श्योर करना है कि उनमें आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ठीक, तो अगर आपके मार्क्स कम भी होंगे ना आपकी स्टडीज़ में, तो अगर आपके इन टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं तो ये भी आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप किसी ऐसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो IELTS, TOEFLs की रिक्वायरमेंट नहीं करती, तो आप उसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी या अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा कर। ठीक, बट अगर उसके बावजूद आपके पास ये होगा तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। बट जहाँ रिक्वायर है तो वहाँ आपने कोशिश करनी है कि अच्छे मार्क्स हों। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम रिस्पेक्टेड पीपल। अब कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए रिकमेंडेशन लेटर्स कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और कुछ स्कॉलरशिप के लिए ये कंपलसरी नहीं होते। अब जिनके लिए कंपलसरी होते हैं ऑब्वियसली वो तो बनवाएंगे, लेकिन जिनके लिए कंपलसरी नहीं होते, ऑप्शनल होते हैं, तो वो भी कोशिश करके रिकमेंडेशन लेटर्स रेडी रखें, जिनमें क्या है, गेट स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट रेफरेंस फ्रॉम टीचर्स, प्रोफेसर्स और कम्युनिटी लीडर्स, शुड हाईलाइट योर कैरेक्टर, स्किल एंड पोटेंशियल। तो ये इससे क्या होगा कि आप अपने टीचर्स या प्रोफेसर्स या फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह से जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेंगे तो स्कॉलरशिप देने वालों पर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि इस इंसान को इसके टीचर्स और इतने प्रोफेशनल बंदे जो हैं
वो रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये डिजर्व करता है स्कॉलरशिप को। इससे आपका जो है एक पॉजिटिव कैरेक्टर शो होता है, आपके स्किल्स और आपकी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है कि आप वाकई में इस काबिल हैं, इसीलिए तो आपको कोई और सजेस्ट कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, ठीक। देन हमारे पास क्लियर स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। अब स्टडी प्लान चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में बैचलर्स के लिए तो कंपलसरी है, तो ऑब्वियसली वो भी बनाएंगे। अब जो मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करेंगे, फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी अ वेल रिटन स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मार्क्स। अब जो स्टूडेंट मास्टर्स या पीएचडी के लिए जा रहे हैं या इवन बैचलर के लिए, तो बैचलर के स्टूडेंट का स्टडी प्लान और मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट का स्टडी प्लान के साथ साथ रिसर्च प्रपोजल्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इवन अगर आपके रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान अच्छा है तो बेशक आपके मार्क्स कम हो, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान। अगर वेल रिटन है तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक। शो सीरियसनेस एंड क्लियर विजन। और जो आपके अच्छे स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल होते हैं वो आपकी सीरियसनेस और आपकी क्लियर विजन को शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, ठीक। अब आपकी स्टडी के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेशन, ये भी आपके डेडिकेशंस को शो करती है। जैसे कि आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लिया जब स्पोर्ट्स वीक होता है, किसी ड्रामा में, डिबेट में, क्लब्स में जैसे कि साइंस क्लब हो गई या फिर टैग क्लब्स हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उनमें आप कोशिश करके पार्टिसिपेट करें थ्रू योर कॉलेज, ठीक। और अगर आप लोगों ने किया था तो आपने उन सबको ऐड करना है। तो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स ये भी आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाता है। और ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि आप में टीम वर्क की एबिलिटी है, आप में लीडरशिप स्किल्स हैं और आपकी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, इसीलिए तो आप डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक, अगर नहीं है तो भी इट्स ओके। वो है एक्टिव ऑनलाइन प्रोफाइल, जैसे कि लिंक्डइन हो गया या पोर्टफोलियो, ब्लॉग, ठीक। इस तरह की जो चीज़ें हैं कोशिश करके आप लोगों ने लिंक्डइन को चूज करना है, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वो जो प्रोफाइल है वो एक्टिव ऑनलाइन प्रोफाइल हो। ऐसा ना हो कि आपने उस पर 6 महीने पहले कभी कुछ पोस्ट किया था और अब आपने छोड़ दिया है, तो वो नहीं होनी चाहिए। वो होनी चाहिए जिस पर आप डेली बेसिस पर एक्टिव रहते हो, या डेली नहीं तो ऑब्वियसली वीक में 2 से 3 बार एक्टिव होते हो, इस तरह की आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट। फिर वहाँ पर आपने क्या करना है, शेयर योर प्रोजेक्ट्स, राइटिंग, रिसर्च और आर्ट वर्क, शो प्रोफेशनलिज्म एंड पैशन। तो वहाँ पर आपने जितनी भी अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है उनको पोस्ट करते रहना है, ठीक है, टाइम टू टाइम। जैसे किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया तो अपने कॉलेज के उस फंक्शन की पिक्चर्स आपने ऐड करके ऊपर से थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ लिख देना है। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था जो कि सक्सेसफुल हुआ तो आपने उसकी पिक्चर डाल के उसके बारे में कुछ लिख देना है अपनी उस प्रोफाइल पर। और अगर आपको कोई अवार्ड मिला था तो आपने वो पिक्चर डालनी है और वहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देनी है। अगर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपने अपना रिसर्च वर्क उस पर डाल देना है कि आपने ये रिसर्च की। और अगर आप आर्ट्स के लिए जा रहे हैं या कोई पेंटिंग करता है अच्छी, तो आपने अपनी वो पेंटिंग, अपना आर्ट वर्क, उन चीज़ों को टाइम टू टाइम अपने उस अकाउंट पर शेयर करते रहना है। और अभी भी स्कॉलरशिप्स आने में टाइम है, तो आप लोग अभी ईजिली अपना कोई ऑनलाइन प्रोफाइल बना सकते हैं और वहाँ पर टाइम टू टाइम चीज़ें शेयर करें, ताकि जब तक स्कॉलरशिप आए तब तक आपकी वो प्रोफाइल जो है रेडी हो, उस पर काफ़ी चीज़ें हों। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने सारी पिक्चर्स उठा के एक ही दिन डाल देनी है, तो उससे ऑब्वियसली सामने वाले पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं एक ही दिन कैसे पोस्ट हुई हैं, ठीक। अब वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इंटरमीडिएट कर लिया है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं, उनके पास अगर अपने उस टाइम की कोई पिक्चर्स हैं, किसी अवार्ड की, किसी भी चीज़ की पिक्चर्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं अपना अकाउंट बनाएं, कुछ पिक्चर्स आज शेयर करें, फिर कुछ 2 दिन बाद करें, फिर किसी और अचीवमेंट की 2 दिन बाद करें। इस तरह से अपनी प्रोफाइल रेडी कर लें अगर आप बनाना चाहते हैं, तो ये आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर आपने पहले सर्च कर लेना है कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, हंगरी स्कॉलरशिप, बर्सलारी स्कॉलरशिप। आपने उन सारी स्कॉलरशिप्स को सर्च कर लेना है जिनमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक। फिर आपने क्या करना है, कस्टमाइज योर डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू ईच स्कॉलरशिप्स मिशन और गोल, मेक योर एप्लीकेशन स्टैंड आउट, ठीक। उसमें आपने ये करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने हर स्कॉलरशिप के हिसाब से कस्टमाइज करने हैं। लेट्स सपोज चाइना के लिए क्या चाहिए, स्टडी प्लान, तो आपने चाइना के लिए स्टडी प्लान बनाना है। हंगरी के लिए मोटिवेशन लेटर चाहिए तो हंगरी के लिए आपने मोटिवेशन लेटर बनाना है, ठीक।
और कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप्स के लिए थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो आपने स्पेसिफिक उन स्कॉलरशिप्स के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है जो कि उस स्कॉलरशिप का मिशन हो, गोल हो। ठीक, इससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो उनकी स्टैंडर्ड की, उनके मयार की होती है और आपको इजीली सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है अर्ली प्रिपरेशन एंड रिसर्च। स्टार्ट प्रिपेयरिंग 6 to 12 months बिफोर द डेडलाइन। प्रिपेयर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिश योर प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पर 6 से 12 मंथ लिखा हुआ है, बट आपने स्टिल ऐसा कुछ नहीं करना। आप 6 महीने पहले नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 महीने पहले जिन जिन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके बारे में रिसर्च करें। क्या रिक्वायर्ड है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी आपने पहले रिसर्च कर लेनी है। फिर उस हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर करते जाना है। ठीक है, ताकि जब स्कॉलरशिप अनाउंस हो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो और आपने स्कॉलरशिप के अनाउंस होते ही जल्द से जल्द अप्लाई करना है, डेडलाइन का वेट नहीं करना। ठीक है, और अपनी प्रोफाइल को पॉलिश करके रखना है। इससे क्या होगा कि जितना जल्दी उन लोगों को आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी तो आपको वैसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी स्कॉलरशिप्स ऐसे होती हैं तो जो सबसे पहले 100 एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं उनको व्यू करते हैं, उनमें से सिलेक्ट करते हैं, फिर रिमेनिंग की 100 इस तरह से भी काफ़ी करते हैं। ठीक, और अगर 300 या 400 एप्लीकेशंस में से उनका कोटा फिल हो जाता है, उनको उनके डिज़ायर के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो वो रिमेनिंग की जो लास्ट में आई हुई एप्लीकेशंस होती हैं उनको कंसीडर ही नहीं करते। तो आप लोगों ने स्कॉलरशिप के अनाउंस होते ही जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को वो तमाम स्मार्ट स्ट्रेटजीज बताई जो कि अगर आप लोग यूज़ करें तो आप लोग कोई भी स्कॉलरशिप ईजिली विन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।